नमस्कार, धरतीपुत्र आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। धरतीपुत्र का ये स्पेशल एडिशन है और हम हैं लव कुश रामलीला ग्राउंड में, जहां पर अब से कुछ देर बाद रावण का दहन होना है। जरा मैं चाहता हूं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहूंगा कि तस्वीर दिखा दीजिए एक बार। यहां पर कितनी बड़ी संख्या में दिल्ली भर से, पूरी दिल्ली के लोग, ऐसा लग रहा है कि इस मैदान में उमड़ पड़े हैं, आए हैं और असत्य पर सत्य के विजय का ये दिन है ना, रावण को मारने का दिन है। 10 सर रूपी जो रावण है उसको खत्म करने का दिन है। तो ऐसे रावण को कैसे खत्म किया जाए। और देखिए, हर साल आप देखते हैं कि रावण का दहन होता है, लेकिन समाज में बुराई फैलाने वाले रावण है ना, और समाज में ऐसे लोग जो दूसरों को कष्ट देते हैं, वही रावण है कि नहीं है? हाँ, ये बताइए कि रावण कौन है आज? रावण कौन है आप लोगों के हिसाब से? कौन है आज के युग में रावण? कोरोना रावण था। हाँ। देखिए, कोरोना का रावण भी यहाँ पर चल रहा है। एक और रावण पीछे देखिए, आपको दिखाई अगर दे, मैं कहूंगा पीयूष को किस तरह तस्वीरों में दिखाइए कि पीछे देखिए, आगे आप देखेंगे सबसे बड़ी मूर्ति जो है रावण की है, कुंभकर्ण और मेघनाथ की मूर्ति है, और पीछे एक रावण और देख रहे हैं आप, ये सनातन धर्म विरोधियों का रावण है, उसका दहन होना है आज यहाँ पर। एक और छोटा सा रावण है, वो कोरोना का रावण है। हालांकि वहाँ पर जो पीछे मूर्ति आप देख रहे हैं, वहाँ पर एक बोर्ड भी लगाया गया था, चस्पा किया गया था, एक पर्ची चस्पा की गई थी उस पर कि ये सनातन धर्म विरोधियों का रावण है, जिसका आज दहन होना है। तो यहाँ पर न सिर्फ रावण का दहन होगा, कुंभकर्ण का, मेघनाथ का दहन होगा, बल्कि सनातन के खिलाफ बोलने वालों का भी दहन होगा, है? सनातन धर्म के भी खिलाफ होगा। और जो ये रावण बने, ये रावण को नहीं जलाना चाहिए, जो हर साल रावण को जलाते हैं। सनातन धर्म के विरुद्ध है ये रावण। हाँ, अच्छा, चलिए, ये भी बोलेगा। अच्छा, आप क्या समझते हो, रावण का मतलब क्या होता है? जो लोगों के साथ बुरा करे। हाँ, जिसके अंदर बुराइयां भरी हो वो रावण है। तो ऐसे रावण का दहन करना है। हाँ। स्कूल में पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते? हाँ जी। जय राधे राधे, हंसते हंसते राम जी की कृपा, राम का विश्वास, यही हमारी भक्ति है। जय श्री राम, 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 जय राधे राधे, हंसते हंसते। जी, आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर रावण की मूर्ति लगाई गई है। हर साल रावण का दहन होता है, लेकिन समाज का रावण कौन होता है? समाज का रावण जो गलतियों को नहीं मानते, वो समाज के रावण है। जो गलतियों को नहीं मानेगा, वो समाज के रावण है। जो गलतियों को मानेंगे वही। जी बिल्कुल। और देखिए, आपको जरा इधर की तस्वीर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, मंचन हो रहा है इस वक्त, और कुछ ही देर में रावण दहन शुरू हो जाएगा। दिल्ली के एलजी, दिल्ली के मुख्यमंत्री और एक्ट्रेस कंगना रनौत यहाँ पर मौजूद हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के एलजी भी यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर खचाखच ये जो पूरा मैदान है ये लोगों से भरा हुआ है। रावण दहन देखने के लिए रामलीला का ये अंतिम पड़ाव होता है। जो 10 दिन तक रामलीला मंचन चलता है, उसका ये अंतिम पड़ाव होता है, जिसमें रावण का वध किया जाता है। और प्रभु श्री राम जब रावण का वध करते हैं, उसके बाद तैयारी शुरू हो जाती है अयोध्या में, और अयोध्या में जब प्रभु श्री राम पहुंचते हैं तो वहां दिवाली मनाई जाती है। इसलिए अब देखते हैं कि दशहरे के बाद दिवाली का पर्व आता है, और दिवाली का पर्व जो है हिंदुस्तान में तो मनाया जाता है, बाहर भी लोग मनाते हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम के मार्ग पर चलने वाले, प्रभु श्री राम को मानने वाले न सिर्फ हिंदुस्तान में है, दुनिया भर में है। आज ये बताइए कि रावण का दहन तो हो रहा है, लेकिन सनातन के खिलाफ जो लोग बोल रहे हैं, क्या वो भी रावण का रूप ही धारण किए हुए हैं? हाँ जी, और क्या, उन्होंने यही रावण का रूप धारण कर रखा है, इसलिए उल्टा बोलते हैं या सनातन के खिलाफ बोलते हैं, जो कि उन लोग को नहीं बोलना चाहिए। जिस देश में रहते हैं उनके खिलाफ बोलते हैं, जो नहीं बोलना चाहिए, बहुत गलत होता है। अगर तुम यहाँ रह रहे हो तो इनके बारे में अच्छा और अच्छा बोलना चाहिए, कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए। रामायण पूरी देखी आपने? नहीं, मैंने पूरी नहीं देखी, लेकिन मुझे पता है, क्योंकि मैं अभी तो डेली देख रही हूँ न्यूज पे। तो मैं डेली, जैसे आता है ना आस्था पे, डेली देख रही हूँ, और आती भी हर साल हूँ। तो अभी रावण दहन देखने जो आई है, तो क्या यहाँ से सीख लेकर जाएंगे आप? बुराई की हार होती है और अच्छाई की जीत होती है, यही सीख लेके जाऊंगी। अच्छाई की जीत होती है। अच्छाई की जीत। हाँ। सर, हम लोग 5 साल से रामायण
जब भी होती है जरूर देखते हैं, और यहाँ आके देखते थे, भीड़ों में आके देखते हैं। बहुत फेवरेट है मेरी रामायण, बहुत फेवरेट है। बहुत बढ़िया। तो क्या क्या अच्छा लगता है? मुझे रावण भी अच्छा लगता है, मुझे हनुमान जी भी, राम तो सबसे फेवरेट है मेरे। रावण भी अच्छे लगता है। सेल्फी खींचना, जो अच्छे अच्छे कलाकार आते, जाके घुस जाओ कहीं से भी और जाके सेल्फी ले लो बस। और इस बार मौका नहीं मिला, हर बार मैं आगे जाती हूँ और सेल्फी लेती हूँ। तो कौन से कलाकार के साथ, मतलब कौन से कैरेक्टर के? मेरे पास तो सबके साथ है, सबके साथ। ये फर्स्ट टाइम है जो मैं आगे नहीं जा रही हूँ। फर्स्ट टाइम आप आगे नहीं जा पा रहे? नहीं तो सबके साथ है। ठीक है, हम थोड़ा पीछे आ जाते हैं। हाँ, रावण का क्या? रावण के खिलाफ बोलो, क्या बोलना है? कि जो लोग रावण लड़कियों के साथ बुरा करते हैं वो भी रावण है। हाँ, खड़े हो जाइए थोड़े। जी बताइए। जो लोग औरतों के साथ बुरा करते हैं वो भी देश के रावण है। किसके साथ बुरा करते हैं? देश की बहन बेटियों के साथ। हाँ, वो सब भी रावण है। और रावण का अगर एग्जाम्पल एक तरीके से देखें तो अतीक अहमद जैसा आदमी, जो लोगों की धन संपत्ति पर कब्जा कर लेता था, लोगों को मार देता था, ऐसे व्यक्ति ही रावण है। ऐसे रावण को भगाना है। तो रामायण पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? हाँ, रामायण पढ़ी है, देखी है। हाँ, देखिए ये सब लोग यहाँ पर आ गए हैं, कुछ लोग थोड़े से आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विद्यासागर राम है। विद्यासागर, यह बताइए, ये रावण का दहन आज हो रहा है हर साल की तरह, तो इससे क्या विद्या मिला आपको? हमें ये लगता है कि जो हमारे साथ चलता है कि भेदभाव होता है, यहाँ पे हमें ये राम बताते हैं कि जैसे हमारे एक सत्य होता है, एक असत्य होता है, साथ में होता है। ये असत्य का वध करते हैं और सत्य हमारे देश में रहता है। सत्य हमारे देश में रहता है, सत्य के मार्ग पर हम चलते हैं, है ना? तो देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको सीखने को मिलती है। और रावण जब हंसता है उसके अट्ठास को लोग महसूस करते हैं। और आपको हम ये भी बता दें कि दरअसल 10 रावण का जो सर है, उस सर की जो कल्पना है वो कैसे की गई। तो अलग अलग जगहों पर जो रावण के बारे में लिखा गया है, चाहे वाल्मीकि रामायण हो या फिर दूसरे पुस्तकों में जो लिखा गया है, उसमें अलग अलग तरीके से इसका वर्णन किया गया है। कहीं लिखा गया है कि क्योंकि रावण जो है वो 6 शास्त्र और 4 वेदों का ज्ञाता था, इसलिए उसे 10 सिर वाला कहा गया। कहीं लिखा यह गया है कि रावण 9 मणियों की माला पहनता था और इन्हीं मालाओं से 10 सिर होने का भ्रम पैदा हुआ। तो इसके साथ ही रावण 10 दिशाओं पर नियंत्रण रखता था, इसलिए उसे 10 सिर वाला कहा गया। और रावण के सिर में 10 बुराइयां थी, इसलिए उसे 10 सिर वाला रावण किया गया। लेकिन एक प्रतीक के तौर पर आप देखेंगे कि 10 सिर का दहन किया जाता है। और एक कहावत ये भी है, एक मान्यता ये भी है कि जब शिव को खुश करने के लिए रावण ने अपनी गर्दन काट दी, तो एक के बाद एक 9 बार तक वो गर्दन काटता रहा और वो फिर से जीवित होता रहा। जब आखिरी गर्दन वो काट रहा था तो शिव प्रकट होते हैं और शिव ने रावण को आशीर्वाद दिया। उसी टाइम रावण ने वहां तांडव किया और स्त्रोत लिखा। शिव स्त्रोतम जो है वो रावण ने उसी वक्त लिखा था, जिसे आजकल आप लोग सुनते और पढ़ते भी होंगे। मैं थोड़ा अंदर आने की कोशिश करता हूं ताकि बाकी लोगों से भी बात हो सके। हाँ जी, क्या नाम है आपका? विजय पारा सर। विजय जी, क्या लग रहा है कि आज का जो ये पूरा रावण दहन है या फिर आज का जो कार्यक्रम होता है उससे क्या सीख मिलती है आप लोगों को? बढ़िया सीख मिलती है हमको। हाँ, अच्छी सीख मिलती है इससे। क्या सीख लेकर जाते हैं? क्या सीख लेकर जाते हैं? हम राजस्थान से आते हैं हर साल ये देखने के लिए। हैं? राजस्थान से हूँ मैं, हर साल आता राजस्थान से हो? हर साल आते हो? हर साल आता हूँ मैं राजस्थान से देखने के लिए। अच्छा, तो क्या देखते हैं? लीला देखने के लिए आते हैं हम। लीला देखने के लिए आते हैं। चलिए, हमारे कुछ सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनके पास चलते हैं। द्वारका से पुलकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लखनऊ से मनीष यादव, भोपाल से मकरंद काले और श्रीनगर से साहिल हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लाल किला से अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले एक बार पुलकित के पास चलते हैं। पुलकित, कुछ ही देर में यहाँ रावण का दहन होने वाला है और यहाँ पर तो एक खास बात यह है कि 2 मूर्तियां अलग से इस बार तैयार की गई है, 2 पुतले अलग से लगाए गए हैं। एक पर लिखा गया था कि सनातन धर्म का जो विरोधी है उस रावण का दहन होना है और दूसरा कोरोना के रावण का दहन होना है। पुलकित, पुलकित, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
अभिषेक जरा बताइए कि इस वक्त क्या हो रहा है लाल किला मैदान में। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तैयारी चल रही है और कुछ ही देर में रावण का पुतला दहन किया जाएगा, लेकिन इस बार सनातन धर्म को जो विरोध करने वाले हैं उनको भी रावण रूपी दिखाया गया है क्या? देखिए, रावण का दहन होना है और रावण जिस अहंकार के साथ यहाँ पे खड़ा हुआ है, अब से कुछ ही देर में जो है वो आपको धराशायी हुई नजर आएगा। जिस तरीके से अहंकार जब इंसान के अंदर भर जाता है, उस अहम में, उस अहंकार के अंदर वो कुछ ऐसी गलतियां कर देता है जिनका पछतावा उसे कई बार होता है, लेकिन वो उन्हें सुधार नहीं सकता है। ये मायावी रावण उसी तरीके से उस अहंकार के रूप में खड़ा है और अब से कुछ ही देर में इसका दहन होने वाला है। और अगर मंच पे मैं दिखाऊं तो अब जो आखिरी चरण है रामलीला का, उसका मंचन किया जा रहा है। मंच पे आप रावण को देख पा रहे हैं, मंदोदरी को देख पा रहे हैं और अब जो आखिरी कुछ जो पंक्तियां हैं, आखिरी कुछ जो संवाद है जो मंदोदरी और रावण के बीच में होता है, जहां मंदोदरी समझाती है रावण को कि आप सीता का हरण करके लाए हैं और ये बिल्कुल गलत है। आप माता सीता को इज्जत के साथ जाके प्रभु राम के शरण में सौंप दीजिए, लेकिन रावण मना करता है। उसी का मंचन किया जा रहा है यहाँ पे। जी जी ठीक है, मकरंद हमारे साथ हैं और मनीष भी हमारे साथ हैं। एक बार भोपाल चलते हैं और भोपाल में इस वक्त असत्य पर सत्य के विजय की जो कहानी है, इसका जो दिन है, उसको कैसे चरितार्थ किया जा रहा है, जरा मकरंद बताइए। जी बिल्कुल, यह शोर बहुत ज्यादा है, लिहाजा बहुत क्लियर आवाज तो आपकी नहीं, लेकिन असत्य पर सत्य की विजय का आज ये त्योहार है। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि कुछ ही देर बाद इस दम्भकारी रावण का अंत होगा, क्योंकि अहंकार स्वरूप इस रावण की मूर्ति यहाँ पर, रावण का पुतला यहाँ पर लगाया गया है और 51 फीट इसकी हाइट है और इसका थोड़ी ही देर बाद दहन होगा। भगवान श्री राम कुछ ही देर में यहाँ पर आएंगे और इस रावण का दहन करेंगे। लोग दूर दूर से यहाँ पर आए हैं। हम इस समय दशहरा मैदान पर ही हैं भोपाल के और लोगों से ही बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग नीलबढ़ से आ रहे हैं। नीलबढ़ से आए हैं। कितना उत्साह है आप लोग? रावण दहन हर साल देखने आते हैं, इस साल आए हैं, क्या सोच कर आए हैं, क्या संदेश लेके जाएंगे? हम फर्स्ट टाइम आए हैं, छुट्टी मिली है कॉलेज की, मस्त मजे लेने आए हैं। संदेश लेके जाएंगे यहाँ से? बुराई पर अच्छाई की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, वही बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, बस इतना ही। या रावण से और भी आपको बहुत सारी चीजें पता चलती है कि अहंकार नहीं करना है, अहंकार का दहन होता है। जिस तरह से एक बार मनीष उसका उदाहरण पूरी दुनिया में दिया जाता है कि अगर बुरा काम करेंगे तो मरण होगा। मनीष, इस वक्त लखनऊ में क्या हो रहा है? क्या वहां रावण का दहन हो गया है और कितने तरह के, किस तरह के रावण का दहन वहां हो रहा है? यहाँ तो देखिए, दिल्ली में सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वाले जो रावण रूपी लोग हैं, उनका दहन के लिए भी एक पुतला यहाँ पर लगाया गया है। उसके लोग अर्थात चिंता मिल तो जाता है, लेकिन उसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। देखिए, यहाँ पर अभी मंचन चल रहा है और जो आखिरी डायलॉग है रामायण में, जब आखिरी डायलॉग आप देखते हैं कि रावण का जो डायलॉग होता है, जिसमें रावण ललकार रहा होता है प्रभु श्री राम को, हालांकि उसे इस बात का अंदाजा होता है कि प्रभु श्री राम के हाथों उसका वध होना है और वो मोक्ष को प्राप्त होगा, लेकिन उसके बावजूद वो दहाड़ रहा होता है, क्योंकि उसका नाम ही रावण है और रावण का मतलब ही होता है दहाड़ना। और एक बार अब आपको जरा सुनवा देते हैं और
दिखा देते हैं कि आज प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान क्या संदेश आपके लिए दे रहे हैं, हमारे देश के पॉलिटिशियंस के लिए दे रहे हैं और सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वालों के लिए दे रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त राम, लक्ष्मण और हनुमान हैं और आपने रामायण देखी भी होगी, आपने रामायण पढ़ा और उसमें आपने देखा, सुना होगा, समझा होगा कि कैसे आप लोग विजय करते हैं लंका पर और रावण का वध करते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले आपसे थोड़ा सा बात करना चाहूंगा, गुफ्तगू करना चाहूंगा कि आज इस कलयुग में, इस वक्त में आप एक रावण को किस वेश में देखते हैं, किस तरह देखते हैं, कौन है आज का रावण? आज का रावण जो है वो है हर मनुष्य के अंदर स्वार्थी इच्छा, जिसके कारण सारे युद्ध और जो सारे फसादों की जड़ है। जिस दिन मनुष्य स्वार्थी इच्छा रूपी रावण को मार देगा, सारी समस्याएं जो हैं वो सुलझ जाएंगी। तो हमें उस रावण को मारना है। सनातन को लेकर खूब आजकल बातें होती हैं क्योंकि सनातन विरोधी भी बहुत सारे हैं और आज हमने देखा है कि यहाँ पर एक पुतला भी है जो सनातन विरोधियों के खिलाफ, उस पुतले का दहन किया जा रहा है। आपको लगता है कि सनातन के खिलाफ कुछ लोग हैं? मेरा मानना ये है कि कोई किसके खिलाफ है या नहीं है, मैं उस रास्ते पर जाना ही नहीं चाहता। मैं सबको ये कहता हूँ, जो उसके खिलाफ है या जो उसके खिलाफ नहीं है, उनका कोई ना कोई तो धर्म होगा। और धर्म क्या सिखाता है? सत्य की राह पर चलना। क्रोधी थोड़े माने जाते हैं लक्ष्मण जी। क्रोध आता है जब कोई बीमारी कहता है सनातन को, जब कोई विरोध करता है सनातन का। आई थिंक मैं पॉलिटिकली कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। प्रभु राम जो है उन्होंने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं, तो जो प्रभु राम कहेंगे मैं उनकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो सोने की लंका एकदम भस्म कर दिया था, जला दिया था उसको। कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी लंका जल जानी चाहिए, भस्म हो जानी चाहिए? सबसे पहले तो सभी को जय श्री राम। मैं वो लंका भस्म करना चाहूंगा जो मैं तो प्रभु श्री राम को मानता हूं, क्योंकि प्रभु श्री राम की वजह से ही आज मैं यहाँ पे खड़ा हूं। और मैं उसी लंका को जलाना चाहूंगा जो प्रभु श्री राम को नहीं मानते हैं, क्योंकि मैं बहुत दिल से अपने अंदर के रोम रोम से मैं प्रभु श्री राम का भक्त हूँ। हनुमान जी को अगर आशीर्वाद देना हो तो किस पॉलिटिशियन को आशीर्वाद देंगे? मोदी जी को, केजरीवाल जी को, राहुल जी को? किसको आशीर्वाद देना चाहेंगे? नीतीश कुमार को, अखिलेश जी को? मेरे को मोदी जी बहुत अच्छे लगते हैं और उनका स्टाइल जो वो बोलते हैं वो बहुत अच्छा लगता है। योगी जी बहुत अच्छे लगते हैं कि इंस्टेंट डिसीजन लेते हैं जो होता है, और मैं उन्हीं को आशीर्वाद देना चाहूंगा कि ऐसे ही काम करते रहें। उनके आने से देश की बहुत तरक्की हुई है। प्रभु श्री राम, मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी देखिए 24 का चुनाव आ रहा है, पूरे देश में चुनाव की चर्चा होती रहती है, तो राम का आशीर्वाद किसके साथ है? राम जी किसकी नैया पार लगाएंगे इस बार? देखिए कि जब प्रभु आशीर्वाद देते हैं तो उसमें वो किसी की साइड नहीं लेते। प्रभु जब आशीर्वाद देते हैं वो सभी को देते हैं, और लेकिन जीतेगा वही, आएगा वही जो धर्म की राह पर चला है और जो सत्य की राह पर चलेगा। प्रभु सब देख रहे हैं और वही आगे होने वाला है। मेरा आशीर्वाद जो है, राम का आशीर्वाद सबको मिलेगा, वो उसमें भेदभाव नहीं करेंगे। सारी दैवी शक्तियां मिलकर भी जीते जी रावण के सीता को मुक्त नहीं करा पाई। देखिए, जो धर्म की राह पर चलेगा वही आगे बढ़ेगा, और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद किसके साथ है? और प्रभु श्री राम आज किसको रावण रूपी देख रहे हैं, ये आपने प्रभु श्री राम, आज के प्रभु श्री राम से सुन लिया है। लक्ष्मण जी को आपने सुन लिया, आपने हनुमान जी को सुन लिया। अब आपको जरा एक बार फिर से तस्वीर दिखाते हैं कि कैसे खाचा का जो मैदान है वो भरा हुआ है, और सिर्फ दिल्ली के नहीं, यहाँ तो बाहर से भी लोग आए वंचन को देखते हैं और यहाँ रावण दहन के वक्त में शरीक होते हैं, गवाह बनते हैं। और क्योंकि हर कोई चाहता है कि जो रावण है, चाहे वो आपके अंदर का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे देश के भीतर का हो या देश से बाहर से आया हो, वो सभी रावण आज खत्म हो जाएं। लेकिन हर साल ये रावण दहन का कार्यक्रम करना पड़ता है, क्योंकि हर साल आप जलाते हैं, हर साल कोई ना कोई रावण आ जाता है। तो ये रावण आते रहेंगे और हर साल आपको इसी तरीके से तपस्या करनी पड़ेगी रावणों को खत्म करने के लिए। देखिए, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। विभीषण जो हैं वो मंच पर मौजूद हैं। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण
राम जो हैं वो पहुंच जाएंगे रावण के वध के लिए, और कुछ ही देर में वो जो मंचन है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो यहीं से जो मंच की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, यहीं से प्रभु श्री राम जब अपने बाण से में जब बाण मारते हैं वो उनकी जो बाण है जब नाभि में लगती है तो रावण का वध होता है, क्योंकि रावण का जो प्राण है वो उसकी नाभि में होता है। और इसीलिए एक एक करके सर पर जब वार किया जाता है तो 10 सर रावण के मूर्छित हो जाते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन अंततः रावण की जो मृत्यु होती है, रावण का जो वध होता है वो नाभि में बाण लगने की वजह से। और इस वक्त हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि देखिए, एक तरफ काले लिबास में आपको जो पुतला नजर आ रहा है वो रावण का पुतला है, उसके बगल में आप देखेंगे रावण का भाई कुंभकर्ण और मेघनाद, पीछे एक पुतला आप और देख रहे होंगे जो रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पीछे है। उसको आप देखिए, दरअसल इसको सनातन धर्म के विरोधियों का पुतला बनाकर यहाँ खड़ा किया गया है और इसका वध भी आज किया जाना है। तो आज इस खास कार्यक्रम में धरती पुत्र में हमारा मकसद ये था कि आपको रामलीला के बारे में न सिर्फ बताएं बल्कि लोगों से भी उनकी बातें सुनवाएं, वो क्या सोचते हैं, वो किस रावण को खत्म करना चाहते हैं, वो किस पथ पर जाना चाहते हैं, ताकि एक संदेश भी जाए। इसीलिए रामलीला मैदान से आज हमने ये कार्यक्रम आपको धरती पुत्र का दिखाया, लेकिन रामलीला मंचन से लेकर रावण दहन का जो कार्यक्रम है वो चलता रहेगा। हम लोग